एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 48वां अध्याय 14वां वचन। तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो, तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? हाँ, यहोवा उससे प्रेम रखता है, यहोवा उससे प्रेम रखता है, वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा, जो बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा। यहोवा उससे प्रेम करेगा जो बेबीलोन में परमेश्वर का इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे आप और मैं, हम कहीं पर भी रहे, लेकिन परमेश्वर का इच्छा को क्या करना है? चर्च में रहेगा तो भी प्रभु का इच्छा, काम पर जाएंगे वहां पर भी परमेश्वर का इच्छा, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, आप कहीं पर भी जाइए, वहां पर परमेश्वर का इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना है। ये बहुत जरूरी है। बाइबल में से एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति इज़राइल का था, लेकिन उसे बाबिलोन देश में क्या किया? लेकर गया। बाबिलोन देश में ले जाने के बाद में भी वहां पर भी वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वहां पर उसके जीवन में शैतान उसके विरोध में बहुत क्रिया किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर में वो बहुत स्ट्रांग था और परमेश्वर का इच्छा के अनुसार वहां पर भी क्या किया? चला। ऐसा एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। वो व्यक्ति और कोई नहीं है, दानियेल। वो व्यक्ति और कोई नहीं है, दानियेल। परमेश्वर के बच्चे दानियेल को नेबुकदनेस्सर राजा इज़राइल देश से, यरूशलेम से उसको पकड़कर किधर लेकर गया? बेबीलोन देश में लेकर गया। किधर लेकर गया? बेबीलोन देश में। परमेश्वर के बच्चे, शैतान का काम है आपको और मुझे पकड़ना। शैतान का काम क्या है? आपको और मुझे पकड़ना। शैतान आपका और मेरा पीछे क्यों आता है पता है क्या? उसको हमें क्या करना? पकड़ना है, उसके अधीन में रखना है, उसके कंट्रोल में रखना है। यही शैतान चाहता है। इसलिए वचन पढ़िए, एक वचन पढ़िए, दूसरा तीमोथी के किताब दूसरा अध्याय 26वां वचन पढ़िए। और उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए वो क्यों पकड़ता है? क्यों पकड़ता है? शैतान क्यों पकड़ता है? उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। किसकी इच्छा? शैतान का इच्छा। लेकिन आपको और मुझे किसकी इच्छा पूरा करना है? एक व्यक्ति अगर परमेश्वर का इच्छा उसके जीवन में पूरा नहीं कर रहा है, उसका मतलब वो किसका इच्छा पूरा कर रहा है? आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे, शैतान क्यों हमें पकड़ता है? ताकि हम उसकी इच्छा पूरी करें, उसकी इच्छा पूरी करें। परमेश्वर के बच्चे, कभी ये चीज होने नहीं देना है, नहीं देना है। आज लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, गंदे गंदे पिक्चर देखते हैं। ये सब कैसा करते हैं? ये सब किसका इच्छा है? शैतान का इच्छा है। शैतान उनको पकड़ लिया है, इसलिए शैतान उनके द्वारा उसकी इच्छा को क्या कर रहा है? पूरी करवा रहा है। परमेश्वर के बच्चे, आपको और मुझे उसकी इच्छा नहीं, हम प्रभु की इच्छा पूरी करना है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, सुख समाचार बताना, परमेश्वर के उपस्थिति में आना, लोगों को भलाई करना, प्रभु का सेवा करना, यही प्रभु का इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु की इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। अभी देखिए शैतान ये दानियेल के जीवन में कैसा कैसा क्रिया किया, वही मैं बता रहा हूं आपको। एक 5 पॉइंट में क्या करेगा बताएगा। शैतान उसको कैसा कैसा उसके जीवन में क्रिया किया। पढ़िए, ले लीजिए, फर्स्ट पढ़िए दानियेल भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन और दूसरा वचन। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा
यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। अच्छा, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट उसने क्या किया पता है क्या? दानियेल के जीवन में दानियेल पहला किधर रहता था? यरूशलेम में रहता था। किधर रहता था? अच्छा ध्यान से सुनिए, यरूशलेम में रहता था। यरूशलेम में रहने वाले दानियेल को उसने उठाकर बेबीलोन देश में जाकर बिठा दिया। किधर बिठाया? उसका रहने का जगह को उसने क्या किया? चेंज किया। वो जहां पर रहता था वहां से उसको निकाला, उसको किधर लेकर? बेबीलोन देश में जाके रखा। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि शैतान पहला आपका और मेरा रहने के जगह को क्या करेगा? चेंज करेगा। ये किसका काम है? शैतान का काम है। यरूशलेम बोलेंगे तो क्या है? परमेश्वर का मंदिर, प्रभु का उपस्थिति, शांति, ऐसा सब है। लेकिन बेबीलोन बोलेंगे तो व्यभिचार, क्या है? व्यभिचार, घमंड, झगड़ा, नशा। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए उसका मतलब क्या है, मैं आपको क्लियरली बताता हूं। ये दानियेल किसके साथ में था? यरूशलेम में पवित्र लोगों के साथ में था, प्रभु के लोगों के साथ में था। अभी इसको शैतान ने क्या किया? वहां से निकाला। वहां से निकाल कर किधर लेकर गया? व्यभिचारी लोगों के बीच में बिठाया, नशा करने वाले लोगों के बीच में बैठना, आप समझ, झगड़ा करने वाले लोगों के बीच में बैठना, ये सब क्या है? उसका मतलब शैतान ने आपको क्या किया है? पकड़ लिया। परमेश्वर के बच्चे, आप और मैं किसके साथ में बैठना है? परमेश्वर के लोगों के साथ में बैठना है। व्यभिचार करने वालों के साथ में आपको क्या बैठना है? नशा करने वालों के बीच में हम नहीं बैठना है। झगड़ा करने वालों के बीच में हम नहीं बैठना है। हम किसके साथ बैठना है? जो प्रार्थना करते हैं उनके साथ बैठना है, जो पवित्र है उनके साथ बैठना है। आप समझ रहे हैं? लेकिन दानियेल का जगह को इसने क्या किया? चेंज किया। दानियेल के जगह को क्या किया? चेंज किया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि भजन संहिता, पहला भजन संहिता में प्रभु कहते हैं किधर नहीं रुकना है? पढ़िए पहला भजन संहिता, पहला वचन से पढ़िए। क्या ही धन्य है वो पुरुष हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, हाँ, और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। टट्टा करने वालों के मंडली में बैठने का नहीं, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, हम किधर होना है? यरूशलेम में होना है। एक विश्वासी बोलेंगे तो 3 जगह पर वो बैठ सकता है, 3 जगह पर रह सकता है। एक है चर्च, दूसरा है उसका घर, तीसरा है उसका काम करने का जगह। आप समझ रहे हैं? चौथा जगह हमारे लिए नहीं है। चौथा जगह हमारे लिए नहीं है। आप समझिए किधर किधर बैठना है? आप किधर? चर्च में बैठ सकते हैं, चर्च में आओ बैठो। और दूसरा अपने घर में बैठो, तीसरा काम पे बैठो। ये तीनों जगह पर आप क्या कर सकते? बैठ सकते हैं। चौथा जगह बोलेंगे तो उधर कौन आ जाते हैं? फिर ऑटोमेटिक कौन आ जाता है? हाँ, इसलिए परमेश्वर के ये 3 जगह छोड़ आप और मैं कहीं पर भी क्या नहीं करना है? नहीं रहना है। शैतान ने दानियेल के जीवन में पहला उसका जगह क्या किया? चेंज किया। अभी सेकंड देखिए, दानियेल भविष्यद्वक्ता के किताब, उसका पहला अध्याय 4वां वचन पढ़िए। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसादियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी। सेकंड देखिए, उनको भाषा, उनका भाषा को क्या किया? चेंज किया। उनका लैंग्वेज, उनका भाषा को क्या किया? चेंज किया। शैतान का दूसरा काम क्या है पता है क्या? आपका और मेरा भाषा को क्या करेगा? चेंज करेगा। लैंग्वेज को क्या करेगा? चेंज करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, लैंग्वेज को चेंज करने का मतलब क्या है? पहला मैं हिंदी बोलता था, अभी मैं उर्दू बोलने लगा। ये पहला मैं मराठी बोलता था, अभी मैं इंग्लिश बोलने लगा। ये नहीं 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 नहीं। परमेश्वर, शैतान देखिए भाषा को चेंज करने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं।
मैं आपको अच्छे से बताता हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, मेरा बचपन में जब तक मैं अपने घर पर था, मेरा लैंग्वेज जो है बहुत अच्छा था। मैं अच्छे से बात करता था, मैं कभी उल्टा सीधा बात नहीं करता था। मेरा लैंग्वेज बहुत अच्छा रहता था, रेस्पेक्टफुल रहता था। लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मेरे माँ बाप ने क्या किया, मुझे घर से थोड़ा बाहर भेजा। जा दोस्तों के साथ मिलकर क्या कर, खेल, थोड़ा ग्राउंड में जा, गार्डन में जा, बैट बॉल खेल, थोड़ा खेलने जा करके मुझे भेजा। जब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलने लगा, ऑटोमेटिक मेरा भाषा क्या हो गया, चेंज हो गया। मेरा भाषा चेंज हो, मेरा बात करने का जो भाषा है, मेरा बात करने का जो लैंग्वेज है, वो पूरा चेंज हो गया, पूरा बदल गया। अभी छोटी छोटी बातों में भी मेरा मुंह से क्या निकल रहा है, गंदे गंदे गाली निकलता है, सोचिए। और मेरा बात करने का अरे, ए बैठ रे, ए क्या रे, ए चल रे, ए वंटा, ए वो, और क्या क्या है, सब ऐसा ऐसे बातें मेरे मुंह से निकलने लगा। सोचिए, मेरा भाषा ही पूरा क्या हो गया, चेंज। ये शैतान का काम है। ये किसका काम है, शैतान का काम है। हमारा भाषा शुद्ध होना है, हमारा लैंग्वेज शुद्ध होना है, हमारा मुंह से एक वर्ड भी टपोरी वर्ड नहीं निकलना है। ब्राह्मण्स लोगों को देखे हैं क्या, कभी उनका बात करते हो आपने देखा है? देखिए, एकदम शुद्ध, आइए, बैठिए, चलिए, उठिए, खाइए, पीजिए, आप समझ, एकदम उनका भाषा। शैतान देखिए हमारे भाषा को क्या किया, पूरा टपोरी में बदल दिया। मैं जब मुंबई से मैं पंजाब गया था सेवा के लिए, उधर मुझे क्या किया, फर्स्ट भाई सेवकाई में तभी नया था, मुझे ट्रांसलेशन करने के लिए बोला। मैं बोला मैं करेगा, मुझे हिंदी मालूम है, मुझे बहुत घमंड था, मुझे हिंदी मालूम है, मैं ट्रांसलेशन करेगा। मैं जाके खड़ा हो गया ट्रांसलेशन के लिए। मेरा ट्रांसलेशन देखकर वहां के लोग बहुत डर गए, बोले कि बस हो गया भाई, क्योंकि मेरा हिंदी इतना टपोरी था, मैं बाइबल वर्ड्स भी टपोरी जैसा बोलने लगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, तो हम, शैतान का काम क्या है, हमारा भाषा को क्या करता, बदलता है। मैं मुंह खोलता तो मेरा मुंह से गाली, अभी इसको इधर आप बोलने के लिए भी क्या बोलता था, गाली देके बोलता था। इतना मेरे मुंह से टाइम पे गाली निकलता था। लेकिन प्रभु ने मेरा पूरा भाषा क्या किया, बदल दिया, पूरा भाषा बदल दिया। वचन में लिखा है कि कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना है। कुछ लोग देखिए डबल मीनिंग में बात करेंगे, डबल मीनिंग में, आप समझ रहे हैं, ये डबल मीनिंग नहीं, ये सब गंदी बातें हैं। ये सब भाषा हमारा मुंह से नहीं निकलना है। हमारा मुंह से निकलने वाला एक एक वर्ड शुद्ध होना है, पवित्र होना है। जेफनिया भविष्यद्वक्ता के किताब में लिखा है, पढ़िए, जेफनिया 3 अध्याय उसका 9वां वचन को पढ़िए। तीन का 9। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। शुद्ध भाषा, देखिए भाषा कैसा है, शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा करके प्रभु कहते हैं। तो हमारा भाषा कैसा होना है, शुद्ध होना है। आपको पता है क्या, किसी को पागल बोलना भी गलत है, किसी को मूर्ख बोलना भी क्या है। अगर हम हमारे मुंह से, आपका और मेरा मुंह से पागल, मूर्ख, ये वर्ड तो हमेशा निकलता ही है, हमेशा निकलता ही। आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। लेकिन बाइबल कहता है कि अगर किसी को मूर्ख करके बोलते हैं, पागल करके बोलते हैं, आपको और मुझे डायरेक्ट नरक, डायरेक्ट क्या है, नरक। पढ़े हैं क्या वचन, पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब उसका 5वां अध्याय, मत्ती उसका 5वां अध्याय 22वां वचन पढ़ो।
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वे महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य वो होगा। नरक की आग की दंड का योग्य होगा। अगर किसी को अगर हम कहते मूर्ख करके, हे मूर्ख करके, उसका मतलब हम किधर जाएंगे? नरक। तो हमारे मुंह से हम किसी को मूर्ख भी नहीं बोलना है। सोचिए हम दिन में कितने बार अपने खुद के बच्चों को कितने बार बोलते हैं, है कि नहीं? सोचिए, इसलिए हमारा वर्ड्स जो है बहुत शुद्ध होना। पतरस को देखकर सैनिकों ने बोला, अरे इसके बातों से तो लग रहा है ये भी किसके साथ में था? यीशु के साथ। क्यों पता है क्या? ये पतरस कहां का रहने वाला पता है? गलील का रहने वाला है। और यीशु कहां का रहने वाला है? यीशु कहां का रहने वाला है? नासरेत। वो गलील का है, ये नासरेत का है। अभी देखिए ना आप, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मुंबई का मराठी में और पुणे के मराठी में डिफरेंट है कि नहीं? बहुत डिफरेंट है। इधर का इधर डिफरेंट है। तो गलील का भाषा में और इसका नासरेत के भाषा में डिफरेंट होगा कि नहीं? होगा। लेकिन पतरस यीशु के साथ में रह के इसका भाषा भी कैसा हो गया? यीशु का जैसा हो गया। और पतरस तो मछुआरा था। मछुआरा का लैंग्वेज कैसा रहेगा आप सोच लीजिए। लेकिन यीशु के साथ में रहकर उसका भाषा बदल गया, उसका बोलने का तरीका बदल गया। परमेश्वर के बच्चे, हम किससे कैसा बात करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप से बच्चे कैसा बात करना है, टीचर से कैसा बात करना है, आप काम करते आपके कंपनी में मैनेजर से कैसा बात करना है, सबके लिए एक तरीका है। सबसे उनके तरीके से ही क्या करना है, हम बात करना है। एक प्रभु का सेवक बोलेंगे तो उससे कैसा बात करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल ये सब चीजों को हमें क्या करता है? बताता है। हाँ, इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारा बोलना क्या करते हैं? सुनते हैं। और हमारे मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द का न्याय करेगा करके बाइबल में लिखा है मत्ती 12वां अध्याय में। इसलिए परमेश्वर के बच्चे हमारे मुंह से बात करते समय बहुत सावधानी से बात कीजिए। कुछ भी गलत, आप गाली नहीं देते हैं, अच्छी बात है। आप गाली देते हैं क्या? आप गाली नहीं देते, आप बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ गलत वर्ड हमारा मुंह से निकल जाता है कि नहीं? कुछ गलत लैंग्वेजेस, वो वर्ड को भी क्या करो? कट करो। वो वर्ड को भी क्या करो? कट करो। कुछ लोग मेरे पास ही आके बात करते समय उनका मुंह से निकल जाता है कुछ वर्ड। मैं बराबर सुनता हूं, मुझे बराबर भाई ये आदमी, उसका मतलब है इसका मुंह से ये वर्ड बोलने का हमेशा की क्या है? आदत है, इसका कमजोरी है। हाँ, मैं बराबर पहचानता हूं, आप समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो आदत क्या नहीं होता है, इधर आएगा तभी वो आदत निकल जाता है। बाहर बात करने के जो आदत रहता है वो इधर आके भी क्या हो जाता है? वो वर्ड निकल जाता है। परमेश्वर के बच्चे, हमारा बोल शैतान क्रिया करने नहीं देना है। पहला, शैतान हमारा जगह को बदलता है। सेकंड, हमारा बोल को बदलता है, हमारा भाषा को बदलता है। थर्ड, पढ़िए दानियल के किताब 1 अध्याय 5वां वचन। राजा ने आज्ञा दी हाँ, कि उसके भोजन हाँ, और पीने के दाख मधु में से हाँ, उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। तीसरा, शैतान ने भोजन को बदलने के लिए कोशिश किया। क्या बदलने के लिए? भोजन को, खाना। शैतान तीसरा क्या बदलेगा? खाना को बदल देगा। ये शैतान का काम है। ये किसका काम है? शैतान का काम है। राजा जो भोजन खाता है वो भोजन किसको देने के लिए कह रहे? दानियेल को। दानियेल ने बोला राजा के भोजन से मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। आज भोजन देखिए सब बदल गया। पहला सब क्या था? चपाती और भाजी भाकरी। अभी सब क्या है? चपाती नहीं चाहिए, भाकरी नहीं चाहिए, पिज्जा, बर्गर, फ्राइड राइस, नूडल्स। हाँ, शैतान बदल दिया कि नहीं? हाँ, साथ में शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल।
ये शैतान का काम है। अच्छा हेल्दी फूड क्या करना है, खाना है। अच्छा हेल्दी फूड खाना है। पर मैं कभी कभी ठीक है, कभी कभी क्या है ठीक है। हमेशा पिज्जा बर्गर बोलेगा तो फिर वो अच्छा नहीं है। शैतान देख के उसके खाने को बदलने के लिए कोशिश किया। उसके खाने के ऊपर शैतान ने क्या किया, आता रखा। कुछ लोग बोलते हैं बियर पीना कुछ नहीं है, फ्रूट जूस है, हेल्दी है। यही शैतान का क्या है, यही शैतान का क्या है। मुझे ऐसा ही पिलाया था मुझे ऐसा ही पिलाया था। और बियर पिएगा बॉडी अच्छा बढ़ेगा तेरा, वो हेल्दी है। बियर कुछ नहीं रहे, उसमें नशा नहीं है, ऐसा बोल के मैं भी क्या किया, पिया। लास्ट में बेवड़ा बन गया ये शैतान का एक तरीका है। कैसा अंदर घुसता पता नहीं। पहले एक छोटा सा एक टिन बियर लिया था, 3 लोगों ने पिया था। टिन बियर लेके और कुछ हो रहा है, कदर हो रहे अच्छा लग रहा है। लास्ट में दिया, एक बॉटल लिया, एक बॉटल लेके 3 लोग बैठ के पिया। फिर देखा अरे और थोड़ा, फिर एक बॉटल। फिर देखा अरे इसमें भी मजा नहीं आ रहा है। फिर 2 बॉटल, 3 बॉटल। 3 4 बॉटल पीते थे बियर एक ही टाइम। उसके बाद ये सब बियर में मजा नहीं रहे। अभी रम, अभी विस्की, ओड़का पिएगा तो वो भी बास भी बाहर नहीं आएगा, घर में भी बच जाएंगे। सोचिए ये शैतान का बहुत क्या है, तरीका है। परमेश्वर के बच्चे वो हमारे खाने में क्या करते हैं, हाथ रखते हैं। कुछ लोगों को देखे जब देखो खाते ही रहना है, खाओ 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 खाओ। ज्यादा खाने का भी नहीं है। ज्यादा खाओ है तो तेरे गले में गर्दन में क्या रख, छुरी रख। बाइबल कहता है ज्यादा खाने का भी नहीं है। कम से कम हफ्ते में 2 बार तो उपवास करना है। क्या करना है, उपवास करना है। ये बहुत जरूरी है कि नहीं। तभी आपका शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, वो सब जो गंदगी है, वो सब क्या होगा, निकलेगा। इसलिए उपवास करना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, उपवास करना अच्छा है। हमेशा क्या नहीं करना है, खाना 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 खाते ही नहीं रहना है। कुछ लोग बोलते हैं अरे हम इतना मेहनत क्यों करते हैं खाने के लिए, इतना मेहनत क्यों करते हैं खाने के लिए। उसका मतलब ये लोग क्या पता है कि खाने को क्या बना देते हैं। वचन में लिखा है, पढ़िए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 19वां वचन पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 19वां वचन। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर क्या है, पेट। उनका ईश्वर क्या है, पेट ही उनका क्या है, ईश्वर। परमेश्वर के बच्चे खाना जरूरी है, नहीं जरूरी ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा भी खाना खाना करके उसके पीछे जाने के। मैं देखा ये महाराष्ट्रियन लोगों के जैसा खाने को इंपॉर्टेंस देने वाले कोई नहीं है। अरे कभी अच्छा थंड लागते का, अरे फोन का ना उचलला, जेवत होते। अरे चर्चला का ना आला, अरे जेवण बनवत होते। मैं बोलता हूं अरे मैं खाने का टाइम ही मैं फोन बात करता हूं। मेरे खाने के टाइम में इतना फोन आता है कि पूछो मत। मेरे खाने के टाइम में सबका फोन आता है और मैं सबको फोन भी उठाता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, सब करता हूं। लेकिन ये लोग खाना खा रहे थे इसलिए फोन ही नहीं उठा। उसका मतलब खाने को कितना इंपॉर्टेंट। कभी कभी तो हम खाते भी नहीं है, पता है, गणेश को पता है। हम बाहर जा सेवा में जाते खाते ही नहीं है, ऐसी भूखा पेट क्या कर घूम के फिर शाम को आके घर में आके कुछ तो खाते हैं। खाना को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देना है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे हैं, खाना हमारा भगवान नहीं, परमेश्वर नहीं होना, पेट हमारा परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहता है ये पेट और ये खाना, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये दोनों क्या करेगा,
नष्ट हो जाएगा। मनुष्य रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले एक एक वचन से क्या करेगा, जीवित रहेगा। इसलिए संडे का दिन घर पे खाना खा के नहीं आना है। इधर प्रभु ने स्पेशल फूड रखा है कि नहीं? मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले एक एक वचन से क्या होगा, तृप्त होगा। इसलिए संडे का दिन नाश्ता करके मत आओ, उपवास के साथ आ जाओ। इधर आके प्रभु अच्छा एक खाना क्या करेगा, देगा। उसके बाद और एक खाना भी है, वो भी खाना आपको क्या करेगा, मिलेगा, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। खाने को क्या नहीं करना, इंपॉर्टेंस नहीं देना है। चौथा पढ़िए, दानियल भविष्यद्वक्ता का किताब, 1 अध्याय 6वां वचन। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, अनन्या, मिशाएल और अर्जिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। इधर ध्यान से सुनिए। पहला क्या चेंज किया, जगह। सेकंड भाषा, थर्ड खाना, फोर्थ अभी नाम चेंज किया। क्या चेंज किया? नाम। अननिया, मिसावेल और क्या है, अननिया, मिसावेल, दानियल, सबका नाम क्या किया, चेंज किया। अननिया मिसावेल उनका तो शाद्रक मेशक अबेदनेगो, और दानियल का नाम क्या चेंज किया, बेलशस्सार करके चेंज किया। नाम को बदल दिया। शैतान का काम है नाम को बदलना। चौथा क्या है, नाम को बदलना। आपका नाम में आपका आशीष है, आपका नाम में आपका स्वभाव है। आप समझ रहे हैं? नाम को कभी शैतान बदलने नहीं देना है। अब्राहम था, प्रभु ने अब्राहम किया, क्यों? वो नाम में आशीष था। सारा था, लेकिन प्रभु ने सारा बनाया, नाम में आशीष था। साउल नाम को प्रभु ने पौल बनाया, क्यों? नाम में आशीष था। परमेश्वर के बच्चे, आपका नाम जैसा वैसे ही आपका काम भी रहेगा। नाम जैसा काम वैसे ही, नाम जैसा वैसे ही काम। क्यों मैं कहता हूं, आप समझ लीजिए तो मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी देखिए, मैं कहता हूं, अच्छा हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा हेलो, एनीवे, अच्छा ध्यान से सुनिए। ये नाम जो है कभी चेंज करने नहीं देना है। आपका फ्रेंड्स होने दो, आपका कोई भी होने दो, आपका नाम जो है वो नाम से क्या करना है, पुकारना है। उसका नाम चेंज करने कभी क्या मत करो, मत दे दो। ये शैतान का काम है, ये शैतान का काम है। अभी समझ लीजिए, मैं इसको देख के मैं बोलता हूं, ये बॉस कैसा है, बॉस सही है क्या? मैं बॉस करके बोल रहा हूं, समझ लीजिए। ऑटोमेटिक इसको क्या आएगा अभी, मैं बॉस, मैं अभी क्या है, बॉस। उसका कैरेक्टर चेंज होगा कि नहीं, उसका स्वभाव चेंज होगा कि नहीं? सोचिए, अगर मैं अभी इसको देख के मैं बोलता हूं शाहरुख, कल से वो क्या करेगा, अरे मैं शाहरुख हूं। मैं कौन है, शाहरुख। बाल शाहरुख का जैसा और बोलने का स्टाइल शाहरुख का जैसा। शाहरुख कैसा बोलता है? अभी मैंने समझ लीजिए, मैंने अभी इसको देख के ऐश्वर्या राय करके बोल दिया। अभी कल से वो कैसा करेगी, ऐश्वर्या राय का जैसा ही बोलेगी। ऐश्वर्या, तो ये नाम जो है हमारा स्वभाव को भी क्या होता है, बदल देता है। आप समझिए, हमारा स्वभाव को क्या करता है, बदल देता है। ये नाम में ही हमारा आशीष है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे कभी भी किसी को भी कुछ भी नाम लेने के लिए नहीं देना है। प्रभु ने हमें जो नाम दिया है वो नाम लेकर हमें क्या करना है, पुकारना है। शैतान का काम क्या है, हमारा नाम को बदलता है। हम भी क्या हो, अरे मुझे शाहरुख खान बोल दिया, अच्छा मुझे ये बोल दिया, बाप रे। देखा तो उधर क्या है, पीछे शैतान का बड़ा काम है। आप समझ रहे? इसलिए बहुत सावधान रहिए, आपके नाम को बदलने मत दीजिए।
बैप्टिज्म लेते समय आप नाम बदल सकते हैं, वो प्रभु में जो नाम है वो नाम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बैप्टिज्म के बाद में दूसरा नाम किसी को बोलने नहीं देना है। हालेलुया। पांचवा मैं एक बात बताता हूं, ले लीजिए। पांचवा दानियल भविष्यद्वक्ता के किताब 3 अध्याय 5वां वचन और 6वां अध्याय 4था वचन। जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो। 5वां जगह पे किधर आ रहे? मूर्ति के सामने झुक कर क्या करो? दंडवत करो। अभी और एक वचन पढ़ो, 6वां अध्याय 4था वचन पढ़ो। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। देखिए, 5वां किसको? मूर्ति को दंडवत करो और मनुष्य को क्या करो? दंडवत करो। किसको दंडवत? मूर्ति को और मनुष्य को दंडवत करो। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता ये दोनों हम नहीं करना है, ये दोनों भी हम नहीं करना है। किसी मूर्ति के सामने झुकने का नहीं, किसी मनुष्य के सामने भी क्या नहीं करना है? झुकने का नहीं है। किसी मनुष्य को दंडवत नहीं करना है। हमें किसको दंडवत करना है? परमेश्वर। शादी का टाइम में देखिए, बेचारे शादी करने वाले सबका पैर पड़ना पड़ता है, सबका पैर पड़ा, सबका पैर पड़ा, अरे उसका, अरे इसका, माँ बाप छोड़ते ही नहीं। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं, बाइबल कहता है हम किसी का पैर नहीं पड़ना, हम सिर्फ परमेश्वर का पैर पड़ना, किसी का पैर पड़ने का जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? राजस्थान के लोगों को देखिए, हर चीज में पैर पड़ना पड़ता है। अगर किसी को देखा तो रोड में भी पैर पड़ते हैं। हाँ, हम किसी का पैर नहीं पड़ना। बाइबल कहता हम परमेश्वर का पैर पड़ना। जो परमेश्वर का पैर पड़ेगा, परमेश्वर के चरणों में जो बैठे वो किसी के चरणों में गिरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में आप देखेंगे, प्रकाशित वाक्य के किताब में यूहन्ना स्वर्गदूत का पैर पड़ रहा था। किसका? स्वर्गदूत का। स्वर्गदूत ने बोला मेरा पैर नहीं पड़ना है, मैं भी तेरे जैसा ही हूं। मैं भी कैसा हूं? तेरे जैसा ही हूं। परमेश्वर का पैर पड़ना। किसका पैर में गिरना है? परमेश्वर का। तो हम किसी मनुष्य का या स्वर्गदूत भी आए उसका भी पैर हम नहीं पड़ना। हम सिर्फ क्या है? परमेश्वर। लेकिन जिनको इज्जत देना है वो इज्जत हम क्या करना है? देना है। माँ बाप का इज्जत करो, बड़ों का इज्जत करो। अगर कोई अच्छा ऊंचे पद में है उसका इज्जत करो, उसका सम्मान करो, लेकिन किसी का पैर नहीं। हमारे तमिलनाडु में एक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर था, उसका नाम है जयललिता। उसको आयरन गर्ल करके कहते हैं, आयरन गर्ल करके। चीफ मिनिस्टर जयललिता, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, सबको पता रहेगा। कुछ मिनिस्टर लोग हैं, वो उधर उधर हेलीकॉप्टर में ऊपर जाएगी। किधर? हेलीकॉप्टर में ऊपर जाएगी, इधर नीचे सो जाएगा रोड में, रोड में ऐसे सो जाएगा। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, वो हेलीकॉप्टर में जा रही है और ये किधर? इधर रोड में सो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं परमेश्वर के बच्चे। हम किसी का पैर नहीं पड़े। सबको मैं देखिए, मैं किसी से ये नहीं, सबका इज्जत करता हूं, सबसे अच्छा से बात करता हूं, लेकिन किसी का पैर पड़ो, वो पड़ो, ये नहीं। वो तुम कोई भी हो, तुम मनुष्य ही है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, जीसस। परमेश्वर के बच्चे, जीसस। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे, 5 बातें मैंने बताया, 5 बातें मैंने बताया। शैतान 5 चीजों को बदलने के लिए कोशिश किया। शैतान दानियल के जीवन में 5 चीजों को बदलने के लिए कोशिश किया। फर्स्ट, जगह को बदल दिया, जगह को बदल दिया। परमेश्वर के बच्चे, एक विश्वासी यरूशलेम में रहना है, यरूशलेम में रहना, प्रभु के मंदिर में रहना है। अपने घर पर रहो या अपने काम करने वाले जगह पर, वो छोड़ के चौथा जगह पे मत जाइए।
व्यभिचारियों के मध्य में हम नहीं बैठना है, नशा करने वालों के बीच में हम नहीं बैठना है, झगड़ा करने वालों के बीच में हम नहीं बैठना है, घमंड से भरे हुए लोगों के बीच में हम नहीं बैठना है। ये सब बाबिलोन का अर्थ है। बाबिलोन का अर्थ यही है, और भी बहुत सारा है। हम नहीं बैठना है, हम परमेश्वर के चरणों में बैठना है, प्रभु के मंदिर में बैठना है। आपका जगह को शैतान चेंज करने के लिए कोशिश करेगा। आप जो प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे लोगों के बीच में लेके जाके बिठाने के लिए कोशिश करेगा। उसको जगह मत दो। सेकंड उसने भाषा को चेंज किया, भाषा को बदल दिया। परमेश्वर के बच्चे, आपका भाषा कैसा है? आपका भाषा शुद्ध है क्या? हमारा भाषा शुद्ध होना है। मुझे पता है आप गाली नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आपका मुंह से कुछ गंदे गंदे बातें, कुछ गलत वर्ड्स, कुछ लोकल वर्ड्स, वो भी नहीं आना है। हमारा मुंह का जो भाषा है वो शुद्ध होना है। थर्ड, उसने खाने को बदलने के लिए कोशिश किया। खाना बदलने का नहीं है, खाना बदलना नहीं है। कुछ ना कुछ बोलेंगे, बहुत अच्छा है, ये कुछ नहीं है, ये खाने से कुछ नहीं, आपको बहुत हेल्थी है, ऐसा सब बोलेगा। नहीं, खाने को बदलने का नहीं। प्रभु ने हमें अच्छा खाना दिया है। उपवास करने के दिन पर उपवास करना है, खाने के दिन पर खाना है। चौथा नाम को बदलने के लिए कोशिश करेगा। आपका फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी अगर आपका नाम लेके नहीं बुलाता है, दूसरा कुछ नाम से बुलाता है, परमिशन मत दो। नहीं बोलना है, क्योंकि प्रभु ने आपको जो नाम दिया है वो अच्छा नाम है। कुछ भी नाम रख के बुलाने के लिए नहीं देना है, ये शैतान का काम है। शैतान हमारा नाम को बदलता है। नाम बदल गया तो काम भी बदल जाएगा, स्वभाव भी बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, नाम को बदलने मत दो। पांचवा, वो हमें उसके बाद में मूर्ति पूजा, उसके बाद में मनुष्य को दंडवत करने के लिए उसमें लेके गए। यह बड़ा शैतान का काम है। किसी मनुष्य के सामने झुककर दंडवत करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में आप देखिए, आमान का और मुर्देकाई का प्रॉब्लम ही यही है। मुर्देकाई बोला मैं किसी के सामने झुकेगा नहीं। पूरा वो दरबार में जितने लोग थे सब आमान आते समय उसके सामने झुककर दंडवत करते थे, लेकिन मुर्देकाई उसके सामने नहीं झुकता था, उसके सामने नहीं झुकता था, उसको दंडवत नहीं करता था। परमेश्वर के बच्चे, हम किसी मनुष्य के सामने झुकने का नहीं है, किसी मनुष्य को दंडवत करने का नहीं है। समर्पण कीजिए, थोड़ा अपने होठों को खोलिए, परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर उतर कर आएगा। दानियेल को जो आशीष किया जो परमेश्वर, वो परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा, आपको भी आशीष करेगा। दानियेल को जो परमेश्वर ने वो बेबीलोन देश में एक ऊंचे जगह पर बिठाया, वो परमेश्वर आपको भी एक ऊंचे जगह पर बिठाएगा, एक ऊंचे जगह पर बिठाएगा। अगर आप बेबीलोन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले होंगे, अगर आप बेबीलोन में भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु आपको इसी बेबीलोन देश में एक ऊंचे स्थान पर बिठाएगा, एक ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। ताली बजाकर प्रभु को महिमा कीजिए। उठा रखा बाबा 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 शिकबा कबा 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 रिहतुरबिकदीना निकबारी अंतुरिया करादुना शिकबा कबा कबा कबा। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है, प्रभु का महिमा उतर रहा है इसी समय पर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन,
आमीन। प्रभु की आशीष आपके जीवन में आ रहा है। प्रभु की आशीष आपके जीवन में आ रहा है। प्रभु की आशीष आपके जीवन में आ रहा है। प्रभु आपको ऊंचे जगह पर बिठाने वाले हैं, बिठाने वाले हैं। प्रभु आपको ऊंचे जगह पर